हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जो प्रीवियस ईयर्स ब्रीफ के लिए क्वेश्चंस आए थे वो। यहाँ पे हम दो क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विथ ऑल रेमेडीज। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं पहले। सबसे पहले एक क्वेश्चन है आपसे बेसिक, डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है। देखिए, सोचो आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल, आपने ऑनलाइन एक ड्रेस ऑर्डर की, सेलर को डिलीवरी करनी है, आपको पेमेंट करना है। जब दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म। दिस इज डिस्चार्ज गाइस। जब कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस कंप्लीट हो जाता है और किसी पार्टी की कोई ड्यूटी नहीं बचती तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कैसे डिस्चार्ज होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने 6 मेजर मोड्स दिए हैं। हर एक को हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ताकि आपको इजीली समझें। फर्स्ट है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। ये सबसे नेचुरल और कॉमन मोड है। परफॉर्मेंस मतलब काम पूरा करना। दो टाइप्स हैं इसके, एक्चुअल परफॉर्मेंस है फर्स्ट टाइप और सेकंड है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या फिर इसे टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस भी कहते हैं। तो चलिए फर्स्ट परफॉर्मेंस देखते हैं, एक्चुअल ऑफ परफॉर्मेंस। इसका मतलब है दोनों पार्टीज ने अपना अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया इस कॉन्ट्रैक्ट में। सिंपल है, आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। आप फ्लिपकार्ट से फ़ोन ऑर्डर करते हो, फ्लिपकार्ट आपका फ़ोन डिलीवर करता है, आपने पेमेंट कर दिया, मतलब दोनों पार्टीज ने परफॉर्म किया, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हुआ। अब किसी का कोई ऑब्लिगेशन नहीं बचा। केस लॉ है इसके लिए, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस कोचिन केमिकल रिफाइनरीज लिमिटेड 1968। ये केस 1968 का है। इस केस में कोर्ट ने क्लियरली कहा कंप्लीट एंड प्रॉपर परफॉर्मेंस रिजल्ट्स इन डिस्चार्ज। मतलब अगर परफॉर्मेंस इनकम्प्लीट है या इम्प्रॉपर है तो डिस्चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी है बट इम्पॉर्टेंट है। सिनारियो से समझते हैं। आप एक फ्रीलांसर हो, क्लाइंट ने कहा आपको 15 मार्च को प्रेजेंटेशन रेडी करना है। अब आप पूरी मेहनत करके 15 को रेडी करते हो, क्लाइंट के ऑफिस भी जाते हो, बट क्लाइंट ऑफिस में है ही नहीं या आपको डेलिबरेटली अवॉइड कर रहा है। अब क्या हुआ, आपने वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस किया, मतलब आपने अपना पार्ट ऑनेस्टली ट्राई किया। अब आपका ड्यूटी ख़त्म, क्लाइंट तुम्हें स्यू नहीं कर सकता इसके लिए। गोल्डन रूल से दिखते हैं, गोल्डन रूल देख लेते हैं। अगर आप जेन्युइनली परफॉर्म करने के लिए रेडी हो, गोल्डन रूल देखते हैं। मतलब अगर आप जेन्युइनली परफॉर्म करने रेडी हो और दूसरी पार्टी रॉन्गफुली रिफ्यूज़ कर दे तो आपका ऑब्लिगेशन ख़त्म हो जाता है। केस लॉ देखते हैं, सुशीला देवी वर्सेस हरी सिंह 1971। इस केस में कोर्ट ने कंफर्म किया कि वैलिड टेंडर अमाउंट्स टू एक्चुअल परफॉर्मेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, टेंडर मस्ट बी अनकंडीशनल एंड एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। मोड 2 देखते हैं, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ये मोड बहुत फ्लेक्सिबल है, दोनों पार्टीज इसमें म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई या एंड करना है। बट इसमें 5 सब टाइप्स हैं टोटल। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है नोवेशन। नोवेशन मतलब सिंपल मीनिंग से देखते हैं, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस करना और एक कंप्लीटली न्यू कॉन्ट्रैक्ट करना। सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। सपोज करिए प्रिया ने राहुल से 1 लाख का लोन लिया। ओरिजिनल एग्रीमेंट में था कैश में 6 मंथ्स में वापस करना है। अब दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कैश के बजाय प्रिया अपनी कार राहुल को दे देगी एज अ पेमेंट। ये नोवेशन है, मतलब पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रिप्लेस हो गया नए से, ओल्ड ऑब्लिगेशंस चले गए, नए टर्म्स अप्लाई हो गए। केस लॉ देखते हैं, लता कंस्ट्रक्शन वर्सेस डॉक्टर रमेश चंद्र रामनिकलाल शाह। ये 2000 का केस है। इस केस में कोर्ट ने हाईलाइट किया नोवेशन में कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन ज़रूरी है, पार्शियल चेंजेस से नोवेशन नहीं होगा। अब देखते हैं रिसेशन। रिसेशन में दोनों पार्टीज म्यूचुअली एग्री करके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, तुमने वेडिंग वेन्यू बुक किया दिसंबर के लिए,
बट सितंबर में ही तुम्हें कोई वेन्यू ओनर से आपने म्यूचुअली मिलके डिसाइड कर दिया कि लेट्स कैंसल दिस कॉन्ट्रैक्ट, नो बैड फीलिंग्स, एक म्यूचुअल डिसीजन से हुआ, ये रिसेशन है। रिसेशन मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्ट जो है वाइप आउट हो जाता है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं बचता है। केस लॉ से समझते हैं। केस लॉ है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस किशोरीलाल गुप्ता, ये केस है 1959 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा म्यूचुअल रिसेशन कंप्लीटली वाइप्स आउट ऑल ऑब्लिगेशंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, इसमें दोनों पार्टीज की कंसेंट होनी चाहिए। अब देखते हैं अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन में कॉन्ट्रैक्ट के मटेरियल टर्म्स को म्यूचुअल कंसेंट से चेंज करना। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने बिल्डर से एग्रीमेंट किया, फ्लैट जो है आपकी डिलीवरी 1 जनवरी 2026 को होगी। अब दोनों ने एग्री किया, बट बाद में डिलीवरी 1 जून 2026 को हो गई। ये मटेरियल अल्ट्रेशन है। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, नए टर्म्स आ गए, नए टर्म्स इफेक्टिव हो गए। की पॉइंट याद रखो, अल्ट्रेशन मस्ट बी मटेरियल एंड म्यूचुअल, सो म्यूचुअली होना चाहिए अल्ट्रेशन। अब देखते हैं रिमिशन। रिमिशन में प्रोमिसी एक्सेप्ट्स लेस देन व्हाट वाज प्रॉमिस एज फुल सेटिस्फैक्शन। एग्जाम्पल से समझेंगे। तुम्हारा टेनेंट 20,000 रेंट देता है, बट इस मंथ उसे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तुम हेल्प करते हो, कहते हो ओके इस बार आप 15,000 दे दो, डेट्स फाइन। ये रिमिशन है। आपने वॉलंटरीली लेसर परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लिया एज कंप्लीट डिस्चार्ज। अब केस लॉ देखते हैं। केस लॉ है रघुनाथ प्रसाद वर्सेस सरजू प्रसाद 1924। इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोमिसी की कंसेंट से होना चाहिए, फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। वेवर देखते हैं। वेवर में वॉलंटरीली अपने राइट्स अबेंडन करना। मतलब एग्जांपल से समझेंगे हम। आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया और उसमें एक क्लॉज दिया था कि जो गिफ्ट है फ्री गिफ्ट मिलेगा आपको, जो आप जो ऑर्डर कर रहे हैं उस पर आपको एक फ्री गिफ्ट मिलेगा। डिलीवरी होती है बट इसमें जो फ्री गिफ्ट था वो नहीं था, बट आपने कहा ठीक है कोई नहीं था गिफ्ट, चलिए कुछ नहीं। ये वेवर है। मतलब आपने अपने राइट्स जो है वॉलंटरीली अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया अपने राइट्स वॉलंटरीली, मतलब खुद से। आई होप आपको ये समझा हो। अब देखते हैं मोड 3 डिस्चार्ज पे लैप्स ऑफ टाइम। ये लिमिटेशन एक्ट 1963 से रिलेटेड है। बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। इसमें अगर आप अपने कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स को प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड के अंदर इन्फोर्स नहीं करते तो कॉन्ट्रैक्ट अनइन्फोर्सेबल हो जाता है। और मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट्स का जो लिमिटेशन पीरियड होता है वो 3 साल का होता है। रियल सिनेरियो से समझेंगे। 2020 में अमित ने आपसे 50,000 बोरो किया, रिटर्न एग्रीमेंट थी, बट अमित ने पे नहीं किया। अब 2025 आ गया, आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया अभी तक। 5 साल हो गए, ना आपने डिमांड किया ना कोई केस फाइल किया। ये तो टाइम बार्ड हो गया। कोर्ट में केस नहीं जीत सकते क्योंकि 3 साल का जो पीरियड था वो एक्सपायर हो चुका है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपने राइट्स टाइमली आप इन्फोर्स नहीं करते तो फिर आप अपने राइट्स के लिए कोर्ट में केस नहीं कर सकते। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये मोड ऑटोमेटिक होता है। लॉ के ऑपरेशन से पार्टीज की इंटेंट मैटर नहीं करती इसमें। फॉर एग्जांपल डेथ ऑफ पार्टी। पर्सनल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स में डेथ से ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने एक फेमस सिंगर को अपनी वेडिंग में परफॉर्म करने के लिए हायर किया, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो गया। तुम्हारा फैमिली मेम्बर या कोई आर्टिस्ट परफॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वाज बेस्ड ऑन हर पर्सनल स्किल। केस लॉ है रॉबिन्सन वर्सेस डेविसन। इस केस लॉ में कोर्ट ने इस्टेब्लिश किया पर्सनल स्किल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑन डेथ। इंसॉल्वेंसी। जब कोई पर्सन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है तो उसकी एसेट्स ऑफिशियली एसआईनी के कंट्रोल में चली जाती है। जितने भी प्रायर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। थर्ड है मर्जर। मर्जर मतलब जब एक लोअर राइट मर्ज हो जाती है हायर राइट में।
फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्रॉपर्टी में टेनेंट हो, लैंडलॉर्ड तुम्हें वो प्रॉपर्टी सेल कर देता है, अब तुम्हारी टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट में मर्ज हो गई, लीज एग्रीमेंट डिस्चार्ज हो गया। नेक्स्ट है मटेरियल अल्टरेशन। अगर एक पार्टी बिना दूसरी के कंसेंट के कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स अल्टर कर दे तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने और रिया ने एग्रीमेंट किया कि पेमेंट 50,000 का होगा। रिया ने सीक्रेटली आपसे बिना बताए 50,000 को 80,000 में बना दिया डॉक्यूमेंट में। ये अल्ट्रेशन जो था मटेरियल का वो आपके कंसेंट के बिना था, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। नेक्स्ट मोड देखते हैं, डिस्चार्ज बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सेक्शन 56। इसमें अगर परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाए कोई अनफोर्सिन इवेंट्स की वजह से, बिना कंट्रोल, जिसमें आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाता है। सुपरवीनिंग का मतलब होता है बाद में आने वाला। एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्स्ट में देखते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मतलब आपका जो सब्जेक्ट मैटर है उसी का डिस्ट्रक्शन हो जाए। एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। लाइक तुमने रवि से उसकी स्पेसिफिक विंटेज कार खरीदी, ठीक है, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, एडवांस पेमेंट भी कर दिया। डिलीवरी डेट से एक दिन पहले कार एक्सीडेंट में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाता है। आपका जो सब्जेक्ट मैटर था उसी का डिस्ट्रक्शन हो गया। सेकंड है चेंज ऑफ लॉ। तुम एक शॉप ओनर हो और लिक्वियर बेचते हो, तो लिक्वियर बेचते हो तो उसके लिए वैलिड लाइसेंस जो होती है वो भी है आपके पास। गवर्नमेंट ने आपकी स्टेट में लिक्वियर बैन कर दिया, तो जो भी जितने भी लिक्विड सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि अब परफॉर्मेंस वो इलीगल है। थर्ड, डेट इनकैपेसिटी इन पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी कवर्ड इन ऑपरेशन ऑफ लॉ। फोर्थ, आउटब्रेक ऑफ वॉर। तुम्हारी कंपनी का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है पाकिस्तान के साथ। हाइपोथेटिकली देखिए, इंडिया पाकिस्तान वॉर स्टार्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, ट्रेडिंग विद एनिमी कंट्री इम्पॉसिबल है। इसके लिए लैंडमार्क केस है सत्यव्रता घोष। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल दिया। 3 पॉइंट्स हैं। इम्पॉसिबिलिटी सिर्फ फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी तक लिमिटेड नहीं है। सेकेंड है, इट इंक्लूड्स कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन ऑफ पर्पस। थर्ड है, अगर कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस ही डिफीट हो जाए तो डिस्चार्ज हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, तुमने कोरोनेशन सेरेमनी देखने के लिए बालकनी बुक की एक्सपेंसिव रेट पे, सेरेमनी ही कैंसिल हो जाती है, पर्पस फ्रस्ट्रेटेड, कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्चार्ज। मोड 6 है डिस्चार्ज बाय ब्रीच। ये मोड लीड करता है हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब एक पार्टी अपना कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करती या एक्सप्रेसली रिफ्यूज़ कर देती है तो ये ब्रीच है। इससे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है और एग्रीव पार्टी को रेमिडीज मिलती है। आई होप इतना आपको समझा हो। अब देखते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमिडीज। ब्रीच का मतलब पार्टी ने प्रॉमिस तोड़ा। इमेजिन करिए, आपने डिज़ाइनर से अपनी वेडिंग ड्रेस ऑर्डर की, फिक्स डेट थी 20 दिसंबर, बट डिज़ाइनर ने 20 को ड्रेस रेडी ही नहीं किया, ये ब्रीच है। ब्रीच में भी 2 टाइप्स है। एक्चुअल ब्रीच फर्स्ट टाइप है और सेकंड ब्रीच है एंटीसिपेटरी ब्रीच। फर्स्ट देखते हैं हम एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच ड्यू डेट पे या परफॉर्मेंस के ड्यूरिंग होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अमेज़ॉन सेलर ने कहा प्रोडक्ट 5 डेज में डिलीवर होगा, बट 10 डेज हो गए, प्रोडक्ट आया ही नहीं। एक्चुअल ब्रीच ऑन ड्यू डेट हुआ। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 समझिए, देखिए, मतलब बिल्डर फ्लैट बना रहा है, बीच में ही कंस्ट्रक्शन अबेंडन कर देता है, छोड़ देता है वो, तो ये ब्रीच ड्यूरिंग परफॉर्मेंस हो गया। अब देखते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब इसमें होता है पार्टी ड्यू डेट से पहले ही डिक्लेयर कर दे कि मैं परफॉर्म नहीं करूँगा। सिनेरियो से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपकी वेडिंग डेट है 15 दिसंबर को, आपने कैटरर बुक किया, एडवांस पेमेंट भी कर दिया, बट 1 दिसंबर को कैटरर आपको मैसेज करता है, सॉरी आई कैन डू योर इवेंट।
ये एंटीसिपेटरी ब्रीच है। इसमें आपके राइट्स है, आप तुरंत स्यू कर सकते हैं, वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या वेट कर सकते हो 15 दिसंबर तक का देखने के लिए कि वो परफॉर्म करता है या नहीं। इसमें केस लॉ भी दिया है। अब हम देखते हैं रेमेडीज फॉर ब्रीच। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट, जब ब्रीच हो जाए तो क्या कर सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ने 6 पावरफुल रेमेडीज दी हैं। फर्स्ट है सूट फॉर डैमेजेस। चलिए देखते हैं अब सूट फॉर डैमेजेस में। सूट फॉर डैमेजेस का मतलब होता है मॉनेटरी कंपनसेशन फॉर योर लॉस। मतलब आपका जो भी लॉस हुआ है उसके लिए मॉनेटरी कंपनसेशन प्रोवाइड करना। रेमेडी 1 है सूट फॉर डैमेजेस। डैमेजेस मतलब मॉनेटरी कंपनसेशन फॉर योर लॉस। इसमें भी 5 टाइप्स हैं, हर टाइप का स्पेसिफिक पर्पस है। सो पहला देखते हैं ऑर्डिनरी या जनरल डैमेजेस। इसका मतलब होता है नेचुरल लॉस जो नॉर्मली यूजुअल कोर्स में होता है। एग्जाम्पल से देखेंगे। देखिए, आप एक बुटीक चला रहे हो, आपने फैब्रिक सप्लाई से 100 मीटर्स का फैब्रिक ऑर्डर किया, ठीक है। डिलीवरी आपको थी 1 जनवरी को, सप्लाई ने आपको 1 जनवरी को डिलीवरी नहीं किया। अब आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी, आपने मार्केट से एक्स्ट्रा प्राइस देके उसको ऑर्डर किया, तो ये ऑर्डिनरी डैमेजेस हैं। ये नेचुरली फोर्सेबल लॉस था। इसमें जो रूल इस्टेब्लिश है वो है हमारे अबव केस लॉ में इस्टेब्लिश जो रूल हुआ था कि अनफोर्सेबल डैमेजेस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कंपनसेट किया जाएगा। अब देखते हैं स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस पे जो लॉस होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे कम्युनिकेट किया गया हो उसमें। मतलब एग्जांपल देखते हैं, आप एक फोटोग्राफर हो, आपने कैमरा कंपनी से स्पेसिफिक लेंस ऑर्डर किया था, क्लियरली मेंशन किया था कि ये मुझे 25 को चाहिए, ठीक है। और सेलिब्रिटी वेडिंग शूट जो थी वो 5 लाख का पूरा कॉन्ट्रैक्ट था, लेंस टाइम पे नहीं आया, आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। ये स्पेशल डैमेजेस है, क्योंकि आपने पहले से ही स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जो थे वो कम्युनिकेट किया था कंपनी से। अब इसमें डिफरेंस देखते हैं ऑर्डिनरी से। ऑर्डिनरी में नेचुरली फोर्सेबल होता है और स्पेशल में स्पेसिफिकली कम्युनिकेटेड स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। अब देखते हैं पुनिटिव डैमेजेस। इसमें रॉन्ग डूअर्स को पनिश किया जाता है। ये बहुत रेयर है और एक्सेप्शनल केसेस में ही दिया जाता है। केस 1 देखते हैं, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी। अगर एक लड़का शादी का प्रॉमिस करके बाद में मना कर दे और लड़की को मेंटल ट्रॉमा हो तो कोर्ट एग्जेम्पलरी डैमेजेस दे सकती है। केस 2, रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक बाय बैंक। तुम्हारे अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है बट बैंक तुम्हारा चेक रॉन्गफुली डिसऑनर कर देती है। ये आपको एम्बैरेसमेंट कॉज करता है और डैमेज करता है आपकी क्रेडिट को। बैंक को एग्जेम्पलरी डैमेजेस पे करना पड़ेगा, मोर देन एक्चुअल लॉस है। इसका पर्पस है डिस्करेज करना ऐसे बिहेवियर्स को इन फ्यूचर। फिर देखा है नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस में टोकन अमाउंट रहता है जस्ट टू रिकग्नाइज दैट ब्रीच कि हुआ है ऐसा ब्रीच। एग्जाम्पल, आपने 100 रुपये का प्रोडक्ट ऑर्डर किया और डिलीवरी लेट हुई, कोई एक्चुअल लॉस भी नहीं हुआ, आपको कोई अर्जेंसी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। कोर्ट आपको इसमें 10 से 50 रुपये नॉमिनल डैमेजेस दे सकता है जस्ट टू एक्नॉलेज कि ब्रीच हुआ है, रियल लॉस नहीं था। पर अब देखते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी, सेक्शन 74। कॉन्ट्रैक्ट में पहले से फिक्स कर रखा हो, ब्रीच होगा तो एक्स अमाउंट आपको देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इवेंट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट है और अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता तो 2 लाख का पेनल्टी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट रूल है, कोर्ट रीजनेबल कंपेंसेशन ही देगी, चाहे लिक्विडेट डैमेज अमाउंट से कम हो या ज़्यादा। लैंडमार्क केस है फतेहचंद वर्सेस बालकिशन दास 1963। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कोर्ट को रीजनेबल कंपनसेशन डिटरमाइन करनी है। सेकंड,
प्री फिक्स अमाउंट जस्ट अ गाइडलाइन है, बाइंडिंग नहीं। कोर्ट में अवार्ड लेस और मोर। अब देखते हैं रेमेडी सेकेंड, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसमें कोर्ट ऑर्डर्स द पार्टी टू एक्चुअली परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। लाइक 3 पॉइंट्स है, जब डैमेजेस इनएडिक्वेट हो, सब्जेक्ट मैटर यूनिक हो या जस्ट एन इक्विटेबल हो। एग्जाम्पल देखते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी। सेल ऑफ लैंड, आपने रमेश से उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी खरीदी जो कि मुंबई में प्राइम लोकेशन पर है। एग्रीमेंट हुआ, पार्ट पेमेंट भी कर दिया। अब रमेश मना कर रहा है, डैमेजेस एडिक्वेट नहीं है क्योंकि हर जमीन यूनिक है, सेम प्रॉपर्टी दूसरी नहीं मिल सकती, इमोशनल वैल्यू भी है। कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर देगी, रमेश को फोर्स करेगी टू सेल। एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं, यूनिक गुड्स। आपने ऑक्शन में रेयर पेंटिंग बिड करके जीत ली, सेलर अब डिलीवर नहीं कर रहा। कोर्ट कैन ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्योंकि ये यूनिक है, मार्केट में दूसरी नहीं मिलेगी। अब देखते हैं इंजंक्शन। इंजंक्शन में कोर्ट ऑर्डर दे सकता है ये काम मत करो। ये स्पेशली यूज होता है नेगेटिव स्टैपुलेशन कॉन्ट्रैक्ट्स में। केस लॉ है लुमली वर्सेस वैगनर 1852। ये केस हर लॉ स्टूडेंट को याद रहती है। मिस वैगनर जो थी वो एक ओपेरा सिंगर थी और लुमली थिएटर के साथ उनका एक कॉन्ट्रैक्ट था, जिस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था क्लियरली कि वो 3 मंथ्स के लिए सिर्फ उनके थिएटर में काम करेंगे और कोई अदर थिएटर में नहीं करेंगे। बट उन्हें बीच में एक हाई ऑफर कॉन्ट्रैक्ट मिला और वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और लुमली थिएटर में काम करने से मना कर दिया। अब इस केस में क्वेश्चन ये था, क्या कोर्ट वैगनर को फोर्स कर सकती है लुमली थिएटर में परफॉर्म करने के लिए? सो नो गाइस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दी जा सकती पर्सनल सर्विस में। कोर्ट ने इंजंक्शन दी, वैगनर कैन नॉट परफॉर्म एट एनी अदर थिएटर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। अब लॉजिक देखते हैं। पॉजिटिव ऑब्लिगेशन इन्फोर्स नहीं कर सकते बट नेगेटिव ऑब्लिगेशन इन्फोर्स कर सकते हैं। आईपीएल प्लेयर ने, एक एग्जांपल देखते हैं, मॉडर्न एग्जांपल देखते हैं। सो आईपीएल प्लेयर थे, मुंबई इंडियंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। प्लेयर ने सीक्रेटली सीएसके को अप्रोच किया। कोर्ट इसमें इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है कि प्लेयर कैन नॉट प्ले फॉर एनी अदर टीम ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। अब रेमेडी 4 देखते हैं, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एग्रीड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है और फर्दर परफॉर्मेंस रिफ्यूज कर सकती है। इसका पर्पस है पार्टीज को ओरिजिनल पोजीशन में रिस्टोर करना। एग्जाम्पल देखते हैं, आपने ऑनलाइन प्रीमियम कोर्स परचेज किया, 50,000 पे भी किया आपने, ठीक है। कोर्स क्रिएटर ने प्रॉमिस किया डेली लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, सर्टिफिकेट सब दिए जाएंगे। बट क्रिएटर ने लाइव क्लासेस कंडक्ट नहीं की, मेंटरशिप भी नहीं दी आपको, रिकॉर्डेड वीडियोस भी इनकम्प्लीट है। ये मटेरियल ब्रीच है। सो अभी इसमें आपके राइट्स हैं कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट जो था आपका कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आप अपने फर्दर पार्टिसिपेशन जो है उससे रिफ्यूज़ कर सकते हैं और डिमांड कर सकते हैं रिफ़ंड के लिए। और कोर्ट लाइकली आपका रिस्टोर कर देगा, ओरिजिनल पोजीशन जो था रिफ़ंड कर देगा आपका इंटरेस्ट के साथ। अब देखते हैं रेस्टिट्यूशन। सो इसमें जो बेनिफिट एक पार्टी ने रिसीव किया वो रिटर्न करना होगा। सेक्शन 75 जनरल लॉ के अंडर है। अनजस्ट इनरिचमेंट प्रिवेंट करता है ये। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने वेडिंग फोटोग्राफर बुक किया, 1 लाख के पैकेज था, 40,000 आपने एडवांस पेमेंट भी किया। फोटोग्राफर ने कुछ शूट अटेंड किया बट मेजर फंक्शंस जो थे वो स्किप कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। इस केस में कोर्ट ऑर्डर देगी, फोटोग्राफर को जो 40,000 एडवांस दिया था वो रिटर्न करना होगा और रीजनेबल चार्जेस माइनस करने होंगे जितना वर्क किया है उसका, और बैलेंस विद इंटरेस्ट आपको मिलेगा। इसमें प्रिंसिपल था कि किसी को भी दूसरे की कॉस्ट पे अनफेयरली बेनिफिट नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अनदर एग्जांपल देखते हैं। आप कॉन्ट्रैक्टर हो, बिल्डर ने तुमसे 50% वर्क करवा लिया। अब बिल्डर जो है वो पेमेंट करने से मना कर रहा है आपको और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल कर दिया। इसमें
रेस्ट्रिक्शन है, बिल्डर कैन नॉट रिटेन बेनिफिट ऑफ योर वर्क विदाउट पेमेंट। तुम्हें रीजनेबल कंपनसेशन मिलना चाहिए। अब रेमेडी 6 देखते हैं, क्वांटम मेरिट। लैटिन टर्म है ये, एज मच एज एंड अर्न और डिजर्व। हिंदी में जितना काम किया है उतना पैसा। सिंपल सॉर्टेड। ये रेमेडी बहुत फेयर है गाइस, और ये एप्लीकेबल कब होता है? कॉन्ट्रैक्ट जब पार्टली परफॉर्म हो, अदर पार्टी जो रहती है, दूसरी पार्टी, उसने ब्रीच किया हो, वर्क जो है वो बेनिफिशियल हो। एग्जाम्पल से समझेंगे। आप कंटेंट राइटर हो, क्लाइंट ने आपको 10 आर्टिकल्स का ऑर्डर दिया लिखने के लिए, 50,000 का आपका प्रोजेक्ट है। अब आपने सिर्फ 6 आर्टिकल्स कंप्लीट करके डिलीवर कर दिए, क्वालिटी भी आपकी बहुत अच्छी थी। सडनली क्लाइंट ने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया विदाउट कोई वैलिड रीज़न के। अब आप क्या कर सकते हैं? फुल 50,000 नहीं मिल सकते क्योंकि 10 आर्टिकल्स कंप्लीट नहीं किए, बट 0 भी अनफेयर है क्योंकि 6 आर्टिकल्स बेनिफिशियल थे। तो इसमें क्वांटम मेरिट अप्लाई होगा। तुम्हें रीजनेबल पेमेंट मिलेगा फॉर 6 आर्टिकल्स। लैंडमार्क केस भी था इसमें। अब देखते हैं सेकेंड, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ तो आपको इजीली समझ जाए क्वांटम मेरिट। आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बिल्डर ने आपसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने को कहा, आपने 3 फ्लोर कंप्लीट कर दिए, 5 का ऑर्डर था बट आपने 3 किए। बिल्डर ने सडनली कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, पेमेंट ही नहीं करा आपको, तो इसमें क्वांटम मेरिट अप्लाई होगा। तुमने 3 फ्लोर्स तो लाइक रीजनेबल पेमेंट मिलनी चाहिए ना उसके, तो आपका इसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल लगा है, लेबर लगा है, रीजनेबल प्रॉफिट आपको मिलना चाहिए इसमें। तो की कंडीशंस जो है इसमें, वर्क शुड बी सब्सटेंशियल एंड बेनिफिशियल, पार्टी क्लेमिंग मस्ट नॉट बी इन ब्रीच, रीजनेबल वैल्यू डिटरमाइंड बाय कोर्ट। सो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद ऑल रेमेडीज। चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। डिस्चार्ज के 6 मोड होते हैं, परफॉर्मेंस, म्यूचुअल एग्रीमेंट, लैप्स ऑफ टाइम, ऑपरेशन ऑफ लॉ, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, 6th है ब्रीच। ब्रीच के भी 6 रेमेडीज है, डैमेजेस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शन, रिसेशन, रेस्टिट्यूशन, 6 क्वांटम मेरिट। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो आपको और सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों। अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो लॉ स्टडी कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना फॉर मोर सच डिटेल वीडियोस, बेल आइकन प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशंस मिस ना हो। कमेंट में बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा, नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। Thank you so much for watching. Keep learning, keep growing.